एक अनोखी राम कथा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को कथा में आमंत्रित किया जाए। राजा ने सभी को राम कथा पढ़ने के लिए उनकी जगह पर बैठा दिया। उनमें से एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं था। वह सबसे पीछे जा करके बैठ गया और सोचा, जब पास वाला पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट दूंगा। काफी देर तक देखा कि कोई भी अपना पन्ना नहीं पलट रहा है। इतने में राजा सभी से श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए, सबका चक्कर लगाते हुए उसी सज्जन ब्राह्मण के पास आ खड़े हो गए। तो ब्राह्मण ने रट लगाना शुरू कर दी कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। इस सज्जन की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा सज्जन बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। तभी चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपना सिर नीचे किए इसी तरह की रट लगाए हुए बैठे थे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने कहा, ये चारों ब्राह्मण क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो हमने रामायण में कभी नहीं सुने। उतने में ही एक महात्मा उठे और राजा से बोले, महाराज ये रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहले वाला व्यक्ति जो ये कह रहा है कि राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, ये बात सुमंत जी ने रामायण के अयोध्या कांड में कही है। जब राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर सुमंत वापस लौटते हैं तो ये बात सुमंत जी सोचते हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, इस बात का क्या मतलब है। महात्मा बोले, ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही है और ना ही मैंने कभी रामायण में सुनी है। महात्मा जी बोले, महाराज ये तो और भी बड़ा ज्ञानी है। लंका कांड में जब अंगद जी ने रावण की भरी सभा में जब अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका को जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान राम बिना युद्ध किए यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये चौथा बोल रहा है कि जब तक चलता है चलने दे, इसका क्या मतलब है। महात्मा बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधर्म शरीर से पूजा भक्ति तो होती नहीं और मैं युद्ध में जीत गया तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों को सुनकर चकित रह गए और बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहें मैं वो दान देने को तैयार हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, वेद, रामायण, भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।